प्यारे बच्चों, सुप्रभात। हिंदी कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का दूसरा पाठ, जिसका शीर्षक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसके तीसरे पद का भावार्थ देख रहे थे। तो इस पद का भावार्थ हम लोगों ने जान लिया था। अब इसके काव्य सौंदर्य पर चर्चा करते हैं। तो बच्चों, इस पद में जगह जगह अनुप्रास अलंकार की छटा है। मैंने आप लोगों को इससे पहले भी बताया था, जब वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अगर आप इस पद को पढ़ेंगे तो देखेंगे इसमें कई जगह पर वर्णों की आवृत्ति की गई है। जैसे एक जगह है मुनीसु महाभट मानी, इस पंक्ति में म वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। फिर दूसरी पंक्ति में पुनि पुनि, यहाँ पर प वर्ण की आवृत्ति है, तो यहाँ भी अनुप्रास अलंकार होगा। इसी प्रकार से आगे कछु कहा, क वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। फिर कछु कहूँ, रीस रोकी, इन सब जगहों पर भी क और र वर्ण की आवृत्ति हो रही है। इस प्रकार से बच्चों, जहाँ जहाँ भी वर्णों की आवृत्ति हो रही है वहाँ अनुप्रास अलंकार है, और समस्त पदों में बहुत सारी जगहों पर वर्णों की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य हमें जगह जगह देखने को मिलता है। इसके अलावा बच्चों, एक जगह बोला गया है हरिजन। हरिजन यानी हरि के समान, हरि के भक्त के समान हरिजन, तो यहाँ पर उपमा दी गई है हरि के जन की, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। आगे फिर पुनि पुनि, यह पुनि पुनि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का उदाहरण है। जब हम किसी शब्द की आवृत्ति 2 बार करते हैं, यानी एक शब्द को 2 बार दोहराते हैं, तो वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो यहाँ पुनि पुनि में तुलसीदास जी ने पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया है। इसी प्रकार से इस पद में समासिक पद को भी दिखाया गया है, यानी समासिक पद का भी प्रयोग किया गया है। कुम्हर बतिया यानी कुम्हर की बाती, तो यह कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। फिर हरिजन, हरिजन मतलब हरिजन यहाँ भगवान के दास, यानी भगवान की और ईश्वर की ओर भी इशारा किया जा रहा है। तो जब तीसरे पद की प्रधानता हो जाती है तो वहां पर बहुब्री समास होता है, तो यह हरिजन यहाँ बहुब्री समास है। इसी प्रकार से एक जगह परशुराम जी के लिए महामुनि शब्द का प्रयोग किया गया है। तो महामुनि शब्द क्या है? महा लग गया है मुनि में, यहाँ मुनि की विशेषता को बढ़ाया गया है, तो यह क्या है? कर्मधारय समास। तो इसी प्रकार से बच्चों, आप देख रहे हैं इस पूरे पद में जगह जगह अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और साथ ही समासिक पद का भी प्रयोग कर इसकी सुंदरता बढ़ाई गई है। और भाषा तो सरल और बोधगम्य है ही, और अवधि भाषा है। तो यह था इस पद का काव्य सौंदर्य। अब हम आगे इस पाठ के चौथे पद की ओर चलते हैं। तो बच्चों, पिछले पद में हमने पढ़ा था कि लक्ष्मण जी जब विनम्र होकर के परशुराम जी से क्षमा भी मांग रहे हैं और अपने क्रोध ना करने का कारण भी बता रहे हैं, और साथ ही साथ विनम्र स्वभाव में भी अपने बारे में भी बता दिए कि हम कुम्हर के बाती के समान कमजोर नहीं हैं, आप मुझे कमजोर क्षत्रिय समझने की भूल ना करें। यानी वह धीमे धीमे से परशुराम जी के गुस्से को भी, क्रोध को भी बढ़ा रहे थे। तो अब इस चौथे पद में परशुराम जी लक्ष्मण जी के बातों का उत्तर देते हुए कहते हैं। तो पहले इस पद का वाचन। कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु, कुटिलु काल बस निज कुल घालकु, भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अवधु असंकु, काल कवलु होही छन माही, कहो पुकारी खोरी मोही नाही, तुम्हा हट कहू जो चाहू उबारा, कहीं प्रतापु बलु रोसु हमारा, लखन कहे हु मुनि सूजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा,
अपने मुँह तुम्हा अपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। नहीं संतोषु त पुनि कछु कहु, जनी रीस रोकी दुसह दुख सहु। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गाड़ी देत ना पाहु शोभा। सुर समर करनी करही, कही ना जान वही आपू। विद्यमान रन पाई रिपु कायर, कतही प्रतापू। प्यारे बच्चों, इस संवाद में कवि ने लक्ष्मण जी के संवाद के द्वारा वीरों के गुणों का वर्णन किया है। तो इस पद में कह रहे हैं विश्वामित्र जी को संबोधित करते हुए, कौशिक सुनहु। कौशिक यहाँ विश्वामित्र जी के लिए प्रयोग किया गया, कौशिक विश्वामित्र जी को कहा गया है। सुनहु सुनिए, हे विश्वामित्र मुनि सुनिए। मंद यहु बालकु, मंद यानी मूर्ख, यहु बालकु यह बालक। कुटिलु काल बस निज कुल घालकु। बोल रहे हैं परशुराम जी, हे विश्वामित्र मुनि सुनिए, यह बालक जो है यह मूर्ख है। कुटिलु काल बस, यह कुटिल तो है ही। कुटिल कहते हैं किसको, जो बहुत ज्यादा चालाक होते हैं उसे कुटिल कहते हैं। तो यहाँ लक्ष्मण जी के लिए परशुराम जी कुटिल शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि बोल रहे हैं जिसे आप बालक समझ रहे हैं, यह बालक नहीं है, यह बहुत ही कुटिल स्वभाव का है। और काल बस यानी यह अब मृत्यु के बस में है, यानी यह किसी भी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। निज कुल घालकू, यह अपने निज मतलब अपने कुल, अपने वंश, घालकू नाश करने वाला, यह अपने वंश को का नाश करने वाला है। भानु वंश राकेश कलंकु। भानु वंश यहाँ कह रहे हैं लक्ष्मण जी के वंश को। लक्ष्मण जी सूर्यवंशी थे, तो वह बोल रहे हैं कि भानु वंश अपने सूर्यवंश, राकेश यानी चंद्रमा यानी चांद, यह सूर्यवंश के चंद्र कलंक हैं। कलंकु यानी कलंक, यह सूर्यवंश में ऐसे कलंकित चांद के रूप में पैदा हुए हैं। निपट निरंकसु अवधु असंकु। निपट यानी बिल्कुल ही, असंकु इसमें कोई भी शंका नहीं है कि यह निरंकुश है, इन्हें अपने ऊपर कोई भी धैर्य नहीं है, कोई भी ये अपने ऊपर अंकुश नहीं लगाते हैं। बालकु नाश करने वाले, यहाँ बालकु बोल रहे हैं नाश करने वाले को। काल कबलु होहि क्षण माही। काल कबलु यहाँ बोल रहे हैं जिसे काल ने अपना, यहाँ परशुराम जी बोल रहे हैं काल कबलु लक्ष्मण जी के लिए कि काल कबलु यानी जिसे काल ने अपने ग्रास बना लिया हो, तो यानी मनमानी करने वाला, यानी जिसके माथे पे मृत्यु सवार हो गया है तो वह मनमानी कर रहा है, उसे अब अपने ऊपर अब संयम नहीं रहा है। ये लक्ष्मण जी के लिए बोल रहे हैं परशुराम जी। कहो पुकारी खोरी मोही नाही। मैं तुम्हें यह संबोधित करके बता रहा हूँ विश्वामित्र कि फिर तुम मुझे पीछे मत कहना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं कि यह इस बालक के माथे पर अब काल सवार हो गया, यानी अब इसकी मृत्यु निश्चित है। तुम्हा हट कहू जो चाहू उबारा, कही प्रतापू बलु रोसु हमारा। तुम्हा मतलब तुम, हट कहू जो चाहू उबारा, अगर तुम चाहते हो कि इसे इस काल से उबार सको, यानी इसकी मृत्यु से इसे बचा सको, तो कही प्रतापू बलु रोसु हमारा। कही कहो प्रतापू यानी मेरा जो प्रताप है, मेरा जो बलु मेरा बल है, मेरा बाहुबल, और रोसु यानी मेरे क्रोध, यानी मेरे क्रोध, मेरे बाहुबल, मेरे कुठार के घात से इसे अवगत कराओ, यानी अब भी यह डर जाए। अपने महु तुम्हा आपनी करनी, अनेक बार भांति बहु बढ़नी। बोल रहे हैं यहाँ पर विश्वामित्र जी को संबोधित करते हुए कि अपने महु तुम अपनी करनी। जब परशुराम जी की बातों को बार बार लक्ष्मण जी सुन रहे हैं कि वो विश्वामित्र जी से कह रहे हैं कि इसे तुम मेरे बल के बारे में अवगत कराओ ताकि यह चुप हो जाए, शांत हो जाए, तब मैं इस पर प्रहार नहीं करूंगा, इसकी मृत्यु को बख्श दूंगा। तब लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया और वो बोल रहे हैं
हे अपने मुँह तुम्हा आपनी करनी, हे मुनि अपने मुंह से, अपने मुंह यानी अपने मुंह से, तुम्हा आपनी करने, आप अपनी बड़ाई खुद कर रहे हैं। बार अनेक भांति बहुवर्णी, बहुवर्णी यानी बार बार आप अपने मुंह से अपनी बड़ाई कर रहे हैं। नहीं संतोषु, अगर नहीं मतलब नहीं, संतोष, अभी भी आपको संतोष नहीं है। पुनि कछु कहू, पुनि मतलब फिर से, पुनः, कछु कुछ भी, कहू कुछ भी कहिए, यानी इतना बड़ाई आप अपने बारे में कर चुके हैं, अगर अब भी कुछ बाकी रह गया है तो फिर से कहिए। जनी रीस रोकी दूसरा दुख सहियु, जनी यानी रीस यानी क्रोध, कुछ भी जो आपके मन में क्रोध है रोकी, उसे रोकिए नहीं। दुस दुख सहु, अपने क्रोध को अगर आपके मन में है तो उसे रोकने का दुख अब आप और मत सहिए। वीर व्रति तुम्हा धीर अछोबा, आप तो वीर व्रति हैं, यानी परशुराम जी को कह रहे हैं आप तो बहुत बड़े वीर हैं। धीर अछोबा, आपके इस धैर्य के खोने का जो है, जो आप असंयम का परिचय दे रहे हैं वो आपको शोभा नहीं देता। गाड़ी देत ना पावहु शोभा, गाड़ी मतलब गाली, देत यानी देना, पावहु शोभा मतलब यह आपके लिए सम्मान नहीं है कि आप अपने मुंह से गाली का प्रयोग कर रहे हैं। सुर समर करनी करही कहीं न जानही आपू, सुर समर जो सूरवीर होते हैं वह समर युद्ध में, करनी करही वह मुंह से बोलते नहीं हैं, वह युद्ध में दिखाते हैं। कहीं न जानही आपू, वह अपने आप को जनाते हैं, ना कि अपने मुंह से बोलते हैं। यहाँ लक्ष्मण जी कह रहे हैं जो सही माने में वीर होते हैं वह अपनी वीरता युद्ध भूमि में दिखाते हैं। विद्यमान रन पाई रिपु कायर कतही प्रतापू, बोल रहे हैं यहाँ लक्ष्मण जी कि अगर सच में आप इतने बड़े वीर हैं तो अब आप अपने मुंह से मत बोलिए बल्कि करके दिखाइए। तो इस पद में आप देख ही रहे हैं कि परशुराम जी तो क्रोधित हैं ही, और उनके क्रोध को लक्ष्मण जी धीरे धीरे और भी ज्यादा भड़का रहे हैं, और भड़काते हुए उनको, इनकी क्रोध अग्नि को और भी ज्यादा उसमें क्या कहते हैं, उनको प्रज्वलित कर रहे हैं। जब परशुराम जी कहते हैं हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक कुबुद्धि और कुटिल है, काल के बस में होकर यह अपने कुल का घातक बन गया है। यह सूर्यवंशी रूपी अपने वंश में पूर्ण चंद्र का कलंक बनकर प्रकट हुआ है। यह बिल्कुल उदंड, मूर्ख और निडर है। अब क्षण भर में ही मैं इसे मृत्यु को प्राप्त करा दूंगा। फिर मुझे तुम दोष मत देना, अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो इसे मेरे प्रताप, बल और क्रोध को बतलाकर इसे मना कर दो। किंतु लक्ष्मण जी फिर भी शांत नहीं होते हैं। वह बोलते हैं हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते कौन वर्णन कर सकता है। आप तो अपने मुंह से ही अपने कीर्ति को बार बार अपने अहंकार के रूप में अपनी कीर्ति को खुद ही बता रहे हैं, और अब भी कुछ बाकी रह गया है तो फिर से बोलिए, लेकिन आपके मुंह से यह गाली देते आपको शोभा नहीं देता है। अगर आप सूरवीर हैं तो अपनी क्षमता को युद्ध में दिखाइए। इस प्रकार से एक प्रकार से लक्ष्मण जी परशुराम जी को ललकार रहे हैं। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारता है। अंत में वो क्या कर रहे हैं, क्रोधाग्नि को, परशुराम जी की क्रोधाग्नि को और भी ज्यादा भड़का रहे हैं। तो बच्चों, इस पद की भी जो शोभा है वह अलंकार और समासिक पद से है। इस पद में भी आप देख सकते हैं कि जगह जगह वर्णों की आवृत्ति हुई है, और जैसे कि कुटिल काल बस, यहाँ क वर्ण की आवृत्ति हो रही है तो यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। और भानुवंश राकेश एक जगह प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर भानुवंश सूर्यवंशी को कहा गया है भानुवंश राकेश, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है, यानी उस पर आरोपित किया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है जो कि लक्ष्मण जी के लिए कहा गया है। फिर इसी प्रकार से आगे है तत्पुरुष समास। काल बस, काल बस यानी काल के बस में, तो यहाँ पर यह तत्पुरुष समास का उदाहरण है। भानु बस, काल कवलु, काल बस, ये सभी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। और भाषा यहाँ भी सरल और बोधगम है, अवधि भाषा है, तो यह इसका काव्य सौंदर्य था। अब बच्चों, हम अगली कक्षा में इस पाठ के अगले पद को पढ़ेंगे एवं उसके आशय को जानेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।